वेलकम टू खान यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़, अधिगम अक्षमता, सीखने की अहलियत ना होना। साइकोलॉजी का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इस टॉपिक पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन डिसेबिलिटीज़ में कुछ टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं और उन टर्म्स में स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूज भी होता है। सो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि वो आपके टर्म्स क्लियर हो जाए। सबसे पहले बता दूं कि ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, इनका ताल्लुक कॉग्निटिव लेवल से नहीं है, संज्ञानात्मक बुद्धि से नहीं है। इसका ताल्लुक आपके ब्रेन की जो प्रोसेसिंग होती है, दिमाग में जो अमल होते हैं, उससे होता है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जब बच्चा माँ के वोम में या गर्भ में होता है, उस वक्त अगर माँ अल्कोहल, तंबाकू या फिर स्मोकिंग का इस्तेमाल करती है, तो बच्चों पर इस तरह के डिसेबिलिटीज़ का असर होता है। इन डिसेबिलिटीज़ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, अफेसिया और डिस्फेसिया, डिस्प्रैक्सिया, एडीएचडी, ऑटिज़म। और इसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि इमोशनल डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं। एनेक्सिटी मतलब कि फ़िक्र करने से कौन से डिसऑर्डर्स बच्चों में पाए जाते हैं। से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया आप सभी ने अब तक सुने होंगे, एग्ज़ाम में भी कई बार क्वेश्चन इस टर्म पर आया हुआ है कि बच्चों में जब रीडिंग करने की क्षमता नहीं होती, काबिलियत नहीं होती पढ़ने की, तो उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। जैसा कि बच्चा स्मॉल बी लिखा है तो उसको स्मॉल डी पढ़ेगा, 6 लिखा है इंग्लिश में तो उसको 9 पढ़ेगा। सो उसके दिमाग में जो प्रोसेसिंग होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। दिखता बराबर है उसको, कान से सुनेगा भी बराबर, लेकिन ठीक से उसके माइंड में प्रोसेस नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से वो उसको उल्टा पढ़ेगा। ठीक है, जब वो उल्टा पढ़ेगा तो लिखना भी उसे ठीक से नहीं आएगा, ये तो नेचुरली होगा है साथ में। सो डिसलेक्सिया मतलब कि रीडिंग डिसेबिलिटी, बच्चों में पढ़ने की अहलियत ना होना, इसे कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया, जहाँ पे भी आपको ग्राफ दिखेगा, मतलब ग्राफ मतलब कि ड्रॉ करना, उतारना, तो लिखने से संबंधित है ये। जहाँ पे बच्चे में लिखने से मुतालिक अहलियत नहीं होती, तो उसे कहते हैं डिसग्राफिया। यूपीटीईटी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बच्चे में पढ़ने की भी और लिखने की भी काबिलियत नहीं है, तो वो कौन सी डिसेबिलिटी है। तो वो डिसेबिलिटी आपको डिसलेक्सिया टिक करना है, क्योंकि डिसलेक्सिया में रीडिंग, पढ़ना और लिखना दोनों भी कवर होते हैं, जबकि सिर्फ डिस्ग्राफिया में आपका सिर्फ लिखने से ही ताल्लुक़ होता है। सिर्फ लिखने का ही पूछता है आपको क्वेश्चन, उस वक्त आपको डिस्ग्राफिया टिक करना है। ठीक है, इसके बाद में है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया कैलकुलेशन से रिलेटेड है। कैलकुलेशन करना मतलब आप किस में कैलकुलेशन करते हो, मैथ में करते हो, रियाजी में करते हो, जमा, तफरीक, ज़रब। ठीक है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन आपका मैथ के अंदर होता है। तो उस बच्चे में, मतलब कि इस डिसऑर्डर वाले, डिसेबिलिटी वाले बच्चे में कैलकुलेशन करने की काबिलियत नहीं होती, तो इस टाइप की डिसेबिलिटी को कहते हैं डिसकैल्कुलिया। अफेजिया, फोएजिया, पीएच, इसके अंदर जो स्पेलिंग है पीएच है। आपको पता है कि हम इंग्लिश ग्रामर में फोनेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब कहाँ कौन सा साउंड निकालना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन कहाँ पे कौन सा निकालना चाहिए। सो पीएच जहाँ दिखेगा मतलब कि वो साउंड से रिलेटेड है, बोलने और सुनने से रिलेटेड है। हम बोलते भी हैं तो आवाज़ निकलती है, सुनते भी हैं तो किसी की आवाज़ सुनते हैं। फ़ोन, फ़ोन में भी हम बोलते हैं और सुनते हैं। सो अफेजिया या डिस्फेजिया बोलने और सुनने से ही रिलेटेड है। तो जिसके अंदर कुछ बोलने की या ठीक से ना सुनने की काबिलियत नहीं होती, तो उसे कहते हैं अफेजिया या डिस्फेजिया। एक और टर्म इम्पॉर्टेंट है, डिस्प्रैक्सिया, प्रैक्सिया। ठीक है, सो जहाँ पे मोटर स्किल्स काम नहीं करते। मोटर स्किल्स मतलब कौन से, जहाँ पे आपके मसल्स काम नहीं करते। ठीक है, उजलात जिसे कहते हैं उर्दू में। फाइन मसल्स एंड ग्रॉस मसल्स, दो टाइप के हमारे पास मसल्स हैं। फाइन मसल्स कहाँ होते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटीईटी में। तो जब बच्चे के अंदर पेन पकड़ने की सलाहियत नहीं होती, वो उसके हाथ जो होता है वो कंटिन्यूस हिलते रहता है, या बुक पढ़ने की काबिलियत नहीं होती, उसके हाथ पैर हिलते रहते हैं, ठीक से खड़े नहीं पाता, बैलेंस कर नहीं पाता,
तो वो होता है डिस्प्रैक्सिया। वहाँ पे उसके फाइन मसल्स मतलब कि छोटे जो उजलात होते हैं वो काम करते हैं। जहाँ बुक पकड़ना है उसका पूरा हाथ काम करता है, बड़े मसल्स काम करते हैं। चलना फिरना है, कुछ एक्शंस करना है, स्कूल में जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो ठीक से कर नहीं पाता, तो उसे कहते हैं डिस्प्रैक्सिया। ठीक है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है यूटोपिया। यूटोपिया मतलब कि हर चीज़ अच्छी तसव्वुर करना, जो चीज़ ठीक नहीं भी है उसके बारे में भी अच्छा तसव्वुर करना, इमेजिनेशन करना, तो उसे कहते हैं यूटोपिया। जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि हर चीज़ हरा हरा देखना। तो यूटोपिया वाला जो बच्चा होता है वो हर चीज़ अच्छी तसव्वुर करता है, इमेजिन करता है। इसका उलट डिस्टोपिया है। डिस्टोपिया मतलब कि जहाँ पे बच्चा हर चीज़ बेकार, टूटी फूटी सी या डिप्रेस्ड महसूस करता है, या अपने आप को वो फेलियर महसूस करेगा, नाकाम महसूस करेगा, उसका एतमाद का लेवल कम रहेगा, तो उसे कहते हैं डिस्टोपिया। ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट ये इतने ही थे, इतने ही एग्ज़ाम में पूछता है। एक और टर्म है ADHD। ADHD का फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकता है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन मतलब कि ध्यान, डेफिसिट मतलब कि कमी होना, ध्यान का कम होना, हाइपर एक्टिविटी मतलब कि बहुत ज़्यादा हलचल करना या फिर हरकत करना, डिसऑर्डर तो ये भी एक किस्म का उसके अंदर बच्चे में डिसेबिलिटी होती है कि बच्चा एक जगह टिक के बैठ नहीं पाता, उसका कहीं ध्यान ठीक से नहीं होता, कंटिन्यूस वो हलचल करते रहता है। ठीक है। इस टाइप का बच्चा 3-4 साल तक करना अलग बात है, 5-6 साल तक भी करना अलग बात है। उसके बाद भी अगर बच्चा इस टाइप की हरकत करता है तो कहते हैं कि उसके अंदर ADHD प्रॉब्लम है। ठीक है। एक और टर्म है ऑटिज़म। ऑटिज़म एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म उसे कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे इस टाइप के डिसऑर्डर आके जमा हो जाते हैं। जैसा कि हमारे पास एक मूवी है माय नेम इज़ खान। उसके अंदर शाहरुख खान का जो मूवी है, एज पर जो सिंड्रोम दिखाया हुआ है, उसके सिम्टम्स दिखाए हुए हैं, वो भी आपके ऑटिज़म में ही आते हैं। ऑटिज़म में बहुत टाइप की जो डिसेबिलिटीज़ होते हैं, ठीक है, एलियत ना होना, इस टाइप के बहुत सारी चीज़ें आकर जमा हो जाती हैं, इसे कहते हैं सिंड्रोम। ये ऑटिज़म। इसके अलावा इमोशनल डिसऑर्डर भी होते हैं, जज्बात को लेके डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो गए? OCD। ठीक है। देन डिप्रेशन होना। डिप्रेशन में क्या होता है, इंसान हर चीज़ अपने आप को नाकाम महसूस करता है, एक एतमाद उसका लेवल कम हो जाता है, देन वो हर चीज़ निगेटिव सोचने लगता है। ठीक है। तो ये भी क्या है, इमोशन के ही डिसऑर्डर्स हैं। सोशल विड्रॉल मतलब समाज से अपने आप को अलग थलग कर देना, ये भी क्या है, डिसऑर्डर ही है। इंसान जहाँ पे उसके इमोशन जज्बात हर्ट होते हैं, किसी से कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वहाँ इंसान अपने आप को समाज से अलग कर देता है, ये भी एक डिसऑर्डर ही है। फ़ोबिया। फ़ोबिया किसी चीज़ का भी हो सकता है, चाहे वो गाड़ी की आवाज़ का हो, पानी का हो, अंधेरे का हो, या फिर जेंट्स होता है, जेंट्स को लेडीज़ से होता है, या फिर भीड़ वाले एरिया से कुछ लोगों को होता है, बहुत ज़्यादा हुजूम जमा है तो वहाँ पे लोग डर जाते हैं, ये भी एक फ़ोबिया है। या फिर बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, या इंग्लिश है, इंग्लिश का फ़ियर होता है बहुत सारे लोगों में, मराठी का फ़ियर होता है, मैथ का फ़ियर होता है, तो ये भी क्या है, इमोशनल डिसऑर्डर्स है। इसके अलावा है एनेक्सिटी वाले डिसऑर्डर्स। एनेक्सिटी का मतलब कि जो फ़िक्र जिससे होती है तो उससे डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं। जैसा कि छोटे बच्चे बेड वेटिंग करते हैं, वो भी एक क्या है, एनेक्सिटी डिसऑर्डर है। एनेक्सिटी डिसऑर्डर में क्या होगा, और बच्चा ठीक से सो नहीं पाएगा, उसे हर चीज़ से डर महसूस करेगा, हर जगह वो किसी से भी परमिशन लेने की कोशिश करेगा, कुछ काम करने से पहले, कुछ काम करने से डरेगा वो। ठीक है। उसके अंदर एक फ़ियर रहेगा, डर रहेगा। ठीक है। वो अपने आप को एक कमज़ोर महसूस करेगा। ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसके एनेक्सिटी के सिम्टम्स है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अगर उसके कंपेयर में हम ऑटिज़म देखें, तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में बच्चा सिर्फ अटेंशन, ध्यान ठीक से एक जगह लगा नहीं पाता, एक जगह टिक के बैठ नहीं पाता। ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। और उसके कंपेयर में ऑटिज़म देखेंगे तो बच्चा एक जगह टिक के बैठता है, समाज से अपने आप को अलग थलग रखने की कोशिश करेगा, एक कोने में बैठना पसंद करेगा, चाहे वो क्लास हो या घर हो,
ठीक है, कहीं प्रोग्राम्स हो, किसी से वो नज़र नहीं मिलाता बच्चा, ठीक है, उसको इतनी कैपेसिटी उसके अंदर नहीं होती कि वो नज़र मिला पाए, उसे डर सा महसूस होता है। अपने आप को अलग-थलग रखना, उसे उसमें ही सुकून लगता है, ठीक है, और वो अपने आप को हमेशा सैड फ़ील करता है, कहीं उसका मन लगता नहीं, उसके सामने कितने भी आप टॉयज़ दे दो, उसके मनपसंद चीज़ें जो उसको ठीक लगते हैं, वो भी दे दो, तो भी उसके अंदर वो एक्टिवनेस नहीं आएगा जो ADHD वाले में स्टूडेंट में होता है, ठीक है, या बच्चे में होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने कवर किए लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिसमें हमने देखे डिसलेक्सिया जो कि पढ़ने और लिखने से ताल्लुक़ रखता है डिसेबिलिटी, डिसग्राफिया जिसमें बच्चे को लिखने से मुतालिक प्रॉब्लम होती है, डिसकैलकुलिया डिसकैलकुलिया में बच्चे को मैथमेटिक्स का डर होता है, वो ठीक से कर नहीं पाएगा, सॉल्व करेगा तो नीचे रॉन्ग आंसर लिखेगा, जो हासिल का होता है या कैरी ऑन करना होता है वो ठीक से कर नहीं पाएगा। डिस्प्रैक्सिया में बच्चा अपने जो मसल्स होते हैं उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। पेन पकड़ना बच्चे को नहीं आता, उसमें कौन सा प्रॉब्लम है, तो डिस्प्रैक्सिया है। और वहाँ पे कौन से मसल्स काम नहीं कर रहे हैं उसके, तो फाइन मसल्स, बारीक वाले मसल्स जो होते हैं उजलात, वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, ओके। अफेजिया या डिस्फेजिया मतलब कि बोलने से ताल्लुक़ रखता है, ये बच्चे को बोलने में मुश्किल आना, ये होता है डिस्फेजिया या अफेजिया, ओके। ADHD ADHD मतलब कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, सीखने की ही अहलियत ना होना उसी में ही काउंट होता है। और ऑटिज़म ऑटिज़म में जिसमें बच्चा अपने आप को समाज से अलग रखना पसंद करता है, किसी से नज़र नहीं मिलाता है, एक कोने में बैठना पसंद करता है, हमेशा वो सैड होता है, मायूस होता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को कवर किए हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है।